किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग 2 एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एसआई, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज पे आप 40% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कूपन कोड VYAMGOV40 यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है तो आप वहाँ से भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सक्सेस टेस्ट सीरीज़ एक बार जरूर लगाएं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज़ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 से डिज़ाइन की गई है, जो आपको हर लेवल के एग्जाम के लिए परफेक्ट बनाती है। परचेस करने के लिए 9981167757 पर कॉन्टैक्ट करें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप अपना प्यार और सपोर्ट अपने चैनल को दे रहे हैं। ऐसे ही देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पीईबी के बाद अब आरआरबी में भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। अभी रिसेंटली कल ही एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। आरआरबी एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसका रिजल्ट कल ही डिक्लेयर किया गया है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं। जिसने भी एग्ज़ाम दिया हो वो रिजल्ट जाकर वेबसाइट पर चेक कर सकता है। आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिजल्ट आ गया है ग्रुप डी का, आप देख सकते हैं। आपको आपका जो यूज़र आईडी है वो डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जो कैप्चा लिखा हुआ है ये भी डालना है। उसको लॉगिन करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है इसके हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आती है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फंडा है, ऐसा फैक्ट है जो किसी को समझ नहीं आता कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और व्यापम को खुद समझ में नहीं आता कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको और कैसा इसका लॉजिक है, कैसा इसका फॉर्मूला है। देखिए, आपके सामने मैं कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ दिखाऊंगा कि जो बिल्कुल अनबिलीवेबल ही है कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद 50 नंबर से 83 अंक हो गए थे। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का कुछ दिन पहले, उसमें एक बंदे के 50 से 83 नंबर हो गए थे। अभी मैं आपको बहुत सारे मतलब प्रूफ हैं सामने जिनसे ये सिद्ध हो जाएगा कि गड़बड़ियाँ हुई हैं या ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये सही नहीं लगाया गया है। 50 में से 83 अंक हासिल हुए हैं, 50 के 83 हो गए हैं, सॉरी, ठीक है। 100 में 50 नंबर थे, फिर 83 हो गए हैं। ये देखिए, पटवारी में ये घोटाला हुआ है और बहुत से एग्ज़ाम में घोटाले, हर एग्ज़ाम में घोटाले होते हैं। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है आरआरबी की तरफ से, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर हुआ था, ओनली 100 नंबर का पेपर हुआ था। तो एक बंदे के 109 नंबर कर दिए हैं नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद, मतलब 9 नंबर एक्स्ट्रा ही दे दिए उसको। अगर 100 में 100 आते तो फिर भी माना जा सकता था, लेकिन 9 नंबर कहाँ से आए एक्स्ट्रा, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा ये कोई कम चीज़ नहीं है, इसके अलावा और देखिए अभी आप 148 कर दिए हैं। 109 से बात नहीं बनी तो 48 नंबर ज़्यादा दे दिए हैं टोटल नंबर से। इसके बाद तो देख लीजिए हद ही हो गई, 999 नंबर कर दिए हैं। 100 नंबर का पेपर है, बंदे ने 999 नंबर पा लिए हैं। ये सारी कुछ चीज़ें गड़बड़ियाँ जो हैं आरआरबी की तरफ से हो रही हैं। और ये कोई मशीनी गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि मशीनी गड़बड़ी अगर होती तो सभी के साथ होती, और मशीन ज़्यादातर गड़बड़ियाँ करती नहीं है। या तो वो टोटल ख़राब ही हो जाती है और या वो अच्छे से काम करती है, बीच का उसका कोई काम नहीं रहता कि थोड़ी सा यहाँ करे थोड़ी सा वहाँ करे। या तो अच्छा परफॉर्म करेगी या बिल्कुल से ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये जो गड़बड़ियाँ हैं इंसानी हरकतें हैं, ठीक है, इंसान के द्वारा ये छोटी मोटी गड़बड़ियाँ की जाती हैं। तो यहाँ पर ये घोटाला देखने को मिला। इनका तो फिर भी ठीक है, यस यस देख लीजिए आप, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं ये बंदे और इनका होना भी तय है, क्योंकि इनके तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 100 नंबर में बंदे को एक भी नंबर नहीं मिला, 0.22319 दे दिया है, मतलब एक ही नंबर आया नहीं है बंदे का और बंदा शॉर्ट लिस्टेड हो गया है फिजिकल के लिए। चलिए इसके बाद और दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये 0.80 नंबर आए हैं बंदे के और ये भी शॉर्ट लिस्टेड है। ये देखिए कितनी, मतलब करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरे थे। ये मैं करोड़ों लोगों का दिखाऊंगा तो 2 3 4 5 6 दिन एक साथ लग जाएंगे वीडियो को ख़त्म होने में। ये मैं कुछ आपको गिने चुनी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो सामने अभी आई हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो सबका डेटा निकालना चेक करना सही नहीं है, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे ये तो प्रूफ हो ही गया ना कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो अभी केवल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड गड़बड़ी कर रहा था मध्य प्रदेश में, अब तो ये केंद्र लेवल पर भी ये गड़बड़ियाँ होने लगी हैं। लाखों वैकेंसी निकलती हैं और उनमें अगर इस तरीके से गड़बड़ियाँ होंगी स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा बताइए। अगर ये स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगर इनके मार्क्स देखे जाएंगे तो इन पे शक किया जाएगा ना, उल्टा अधिकारी ही इन पे शक करेंगे कि तुमने ये सब कैसे कर दिया, जबकि खुद वही लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया। स्टूडेंट के पास अब मुझे लगता है केवल 2 ही काम रह गए हैं। एक तो पेपर भी ऐसा आता है कि रोने, मतलब बंदे रोते हैं आकर,
बेचारे स्टूडेंट्स घर आकर रोते हैं, ऐसे पेपर दे रहे हैं ये जितने भी एजेंसी एग्ज़ाम ले रही हैं। और दूसरी बात, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तब भी हालत ख़राब हो जाती है। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो रोना, ठीक है, आकर घर वालों से लिपट कर रो, एक ऑप्शन ये बचता है। लेकिन घर वालों को भी यही लगता है कि गलती तुम्हारी है, तुमसे पेपर नहीं बना होगा। अदरवाइज ऐसा सबके साथ तो होता नहीं है, गड़बड़ियाँ थोड़ी कर सकते हैं, उन्हें पता नहीं, क्योंकि वो लोग तो इस दौर से गुजर नहीं रहे हैं। ये इस दौर से तो हम ही लोग गुजर रहे हैं ना। तो ये बस एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि उस पर क्या बीत रही है। तो एक तो ऑप्शन है कि आकर कोना पकड़कर रोने बैठ जाओ, या दूसरा ऑप्शन ये बच रहा है जो कि पिछले कुछ टाइम से हो भी रहा है। लगभग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई आंदोलन होता है। अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन ये भी इतने अच्छे तरीके से किसी हाल में हुए नहीं है जिस तरीके से सोचा गया था। वर्ग 1 में आउट ऑफ सिलेबस दिया गया, वर्ग 2 में पेपर लीक हुआ है। तो अगर चुपके से बैठ जाओगे तो रोना है आप लोगों को, ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ। सभी लोग रोने वाले हैं, फिलहाल रो तो रहे ही हैं, ठीक है। वर्ग 1 में तो रो ही रहे हैं, वर्ग 2 में अभी रिजल्ट आएगा तो उसमें भी रोना है। पेपर लीक हुआ है, उस पर कुछ हो नहीं रहा है। अगर यूनिटी में रहोगे, इकट्ठे रहोगे। और हाँ, आपको एक बात और पहले मैं बता दूं कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, मैं सिंबल जो यूज़ करता हूँ, इनका जो लोगो मैं यूज़ करता हूँ उस पर क्रॉस लगा के यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से विरोध कर रहा हूँ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का। इस एग्ज़ाम के पहले ग्रुप भी बना के रखा है, उसमें भी आइकन मैंने यही लगा कर रखा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने ये क्रॉस करके क्यों रखा है, तो मैं आपको बता दूं सब लोगों को, क्योंकि मैं विरोध करता हूं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि ये वर्ग 1 वर्ग 2 के एग्ज़ाम लें, शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम लें, क्योंकि इन्हें गड़बड़ी करनी थी, धांधली करनी थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं स्वार्थ के मामले में, उन्हें लगता है जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, हम जल्दी से सिलेक्ट हो जाएँ। और हाँ, एक चीज़ और मैंने देखी है कि एग्ज़ाम हो जाने के बाद गड़बड़ियाँ जब सामने आती हैं तब दो पाली में डिवाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एक तो एक तरफ जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो चाहते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है, हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब सही चल रहा है, उनका कहना ये होता है। वो जबकि एग्ज़ाम के पहले तक वो भी ये मानते हैं कि व्यापम घोटाला करता है, पीबी घोटाला करता है, लेकिन उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उन्हें सब सही लगने लगता है। अचानक से सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं, उन्हें कुछ भी गड़बड़ी या गंदा नहीं लगता। ये होते हैं स्वार्थी लोग। दूसरे वो लोग होते हैं जो पहले भी बोलते हैं कि गड़बड़ियाँ घोटाला हुआ है और बाद में भी बोलते हैं, क्योंकि ये अगर पेपर लीक हुआ है तो ये भी गलत बात है, आउट ऑफ सिलेबस दिया है तो ये भी गलत बात है। बच्चे हज़ारों रुपए खर्च कर करके कोचिंग लेते हैं, बुक्स लेते हैं, अगर उनमें से नहीं आएगा तो बताइए आप, पहले तो आप ये बता दीजिए ना कि कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, उनसे बच्चे पढ़ेंगे फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे। पढ़ते कुछ और से हैं, आप एग्ज़ाम कहीं और से दे देते हो, तो मतलब क्या है फिर? उनकी तो पूरी पढ़ाई बर्बाद ही हो गई ना जो उनने पढ़ा है। तो पहले आप सिलेबस बताइए क्या क्या देंगे, फिर आप बुक्स बताइए कि कौन कौन सी बुक से आएगा। ऐसे आउट ऑफ सिलेबस काम नहीं चलेगा। और आपको इसमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेप्ट करिए कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अगर मॉडल आंसर शीट अभी जारी नहीं हुई है तो पेपर 100% लीक हुआ है। और ये सिर्फ एक पेपर में लीक नहीं हुआ है, चोर जब 100 चोरी करता है तब एक चोरी पकड़ में आती है। तो अभी एक चोरी पकड़ में आई है, इनने या तो वर्ग 1 में भी यही सब किया है और वर्ग 2 के हर एग्ज़ाम में इनने यही किया है। तो इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को एक होकर। मैं कहता आंदोलन, अगर शांति से, इस बार शांति से बहुत आंदोलन कर चुके हैं, अगर इस बार शांति से काम नहीं बनेगा तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए यूनिटी में आइए। अभी हम लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम अच्छे से आराम से ख़त्म हो जाए। 10 तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं रही, हमें खुद सोचना पड़ेगा। मैं खुद कॉल करके अभी पूछूंगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, जो मामला भी सामने आया है अगर उस पर कुछ वैलिड एक्शन हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग रिजल्ट का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। अदरवाइज़ सब कुछ आपके सामने से होते हुए निकल जाएगा और आपको जॉब नहीं मिलेगी, हाथ से छूट जाएगी। ठीक है, किसी नाकारा और बेकार इंसान को जॉब मिल जाएगी घोटाले के चक्कर में। सब लोग इकट्ठे आइए, एक साथ आइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, चैनल के माध्यम से जुड़िए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालने वाला हूँ या आगे जितने भी वीडियो डालूंगा उनमें बताऊंगा कि अभी क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है। तो आप सब लोग एक साथ आएँ, बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी